दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो प्लस टू क्लास का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर दो वर्ड है, पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। अगर दोनों को अलग अलग लिखा जाए तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। जहां पर इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्ज, इलेक्ट्रो का क्या मीनिंग बताया, चार्ज, और स्टैटिक का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है एट रेस्ट। तो इस तरीके से अगर दोनों वर्ड को कंबाइन किया जाए या फिर दोनों वर्ड के मीनिंग को कंबाइन किया जाए तो क्या बनेगा, चार्ज की स्टडी और किस पोजीशन पर, रेस्ट की पोजीशन पर। ऐसी ब्रांच को नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में लिखा जाएगा, इट इज ए branch of physics in which we study about charge और किस पोजीशन पर, at the position of a rest known as electrostatic। डेफिनेशन क्लियर। अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो इसके अंदर जो चार्ज की स्टडी की जा रही है किस पोजीशन पर, रेस्ट की पोजीशन पर, तो इसके बारे में पता लगाएंगे चार्ज है क्या। चार्ज के बारे में बेटा आप लोगों ने याद रखना है, चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है। जैसे से फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर के पास बेटा प्रॉपर्टी है लिखने की, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है तो कोई ना कोई काम करवाएगी। वैसे यहां पर अगर किसी बॉडी के पास चार्ज की प्रॉपर्टी है या सिंपली चार्ज है तो कुछ ना कुछ काम करवाएगा। यहां पर कौन से काम होंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल काम। अब आपको इलेक्ट्रिकल काम क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रिकल काम है बेटा वो होंगे क्या, किसी बॉडी के अंदर वोल्टेज का होना, किसी बॉडी के अंदर करंट का होना, किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का होना, किसी बॉडी के पास मैग्नेटिक फील्ड का होना। तो ये जितने भी करंट है, वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारे के सारे किस चीज को दिखाने लग रहे हैं बेटा, करंट के काम को या फिर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को दिखाने लग रहे हैं। तो चार्ज की जो डेफिनेशन होगी वो क्या लिखी जाएगी, वो आप लोगों ने याद रखनी है। इट इज ए इंटरनल या इंटरनल की जब हम लिख सकते हो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के पास एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बाय विच और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना will be occurred in that body known as चार्ज। किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना का पाया जाना किस चीज को दिखाएगा बेटा, चार्ज को दिखाएगा। ये पॉइंट क्लियर। अब हम चार्ज के बारे में पता लगाएंगे, ये चार्ज है कितने तरह का, मतलब ये प्रॉपर्टी है कितने तरह की। उसके लिए अपना हेडिंग डाली, टाइप्स ऑफ ए चार्ज। तो हमें यहां पर याद रखना, चार्ज बेसिकली दो तरह का है। एक आपके पास बेटा क्या, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या, नेगेटिव चार्ज। या सिंपली कहा जाए पॉजिटिव चार्ज बॉडी और बेटा का नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब बात यह है किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके लिए अपने सिंपल सा रूल याद रखना है। वो रूल क्या कहता है, हम जानते हैं हर बॉडी एटम से मिलकर बनी हुई है, और जैसा कि एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, जहां पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉनों का अपना क्या होता है, फिक्स ऑर्बिट। उन इलेक्ट्रॉनों का अपना क्या है, फिक्स ऑर्बिट। अगर हम बात करते हैं सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। अगर वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसकी अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस के साथ क्या है,
कम है, तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन मेटल न्यूक्लियस से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो यहां से हमें पता लग जाएगा किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और किस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे? अगर ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम, अगर कोई बॉडी डोनेट कर देती है, तब उस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल इसके अपोजिट, और जब कोई बॉडी बेटा इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेती, ले लेती है, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में लिखने के लिए मैं दोबारा इसको रफ कर देता हूं। लिखा जाएगा when a body lose their outermost electron, then it will get which charge, positive charge। मतलब इलेक्ट्रॉन के देने से उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। वैसे ही बिल्कुल इसके अपोजिट, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, ले लेती है, तो क्या लिखा जाएगा, when a body gain of electron, then it will acquire which charge बेटा, नेगेटिव चार्ज। वैसे भी सिंपल सा तरीका इसको याद रखने का, हम ये मानते हैं जो दानवीर होते हैं, जो दान देने वाले इंसान होते हैं, वो अच्छे इंसान माने जाते हैं, और अच्छे इंसान को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंसान। तो वैसे यहाँ पर जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉनों का दान दिया है, उन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जो छीन लेते हैं, ले लेते हैं, उन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम एक स्टेप को आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर हम पता लगाएंगे ये जो चार्ज, अब तो हमने यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के देने से आया है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लेने से आया है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, सपोज करो आपके पास ये बॉडी है ए, और एक बॉडी है बेटा हमारे पास बी, और हमने मान लिया ए वो बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लग रही है, और बी आपके पास वो बॉडी है जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने लग रही है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ रहा है या फिर जा रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के जाने से कितना चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन के आने से कितना चार्ज आएगा। मतलब जो बेसिक आपके पास रीजन है बेटा, जो बेसिक यूनिट है आपके पास, बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज, मतलब चार्ज किस वजह से आया है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है। और आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पूरा। यहां तक की बात क्लियर है? जैसा कि यहां पर दिखाया गया, जो कूलम है, कूलम आपके पास बेटा क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ ए चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज को किस चीज में कैलकुलेट करेंगे, कूलम के अंदर। जैसे आपका मास किस चीज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, किलोग्राम के अंदर, वैसे ही चार्ज को किस चीज के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, कूलम के अंदर। सेकंड थिंग, दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, ये जो चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इस पर वेक्टर के नियम काम नहीं करते। थर्ड बेटा इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है, वो क्या बात याद रखनी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इसका हमारे पास क्या होता है, m0 l0 और हमारे पास क्या आएगा, a इंटू में d। कैसे आया? बिल्कुल जैसे आपने प्लस वन क्लास के अंदर सीखा था। क्या सीखा था भाई? डायमेंशन में थोड़ा सा साइड में इसको बता भी देता हूं आप लोगों को। डायमेंशन फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फार्मूले की, किसके अंदर बेटा, m l और d के अंदर। मतलब डायमेंशनल फार्मूला में ये बताता है जो आपके पास बेसिक क्वांटिटी है किसी फार्मूले के अंदर कितनी बार आई, मतलब m की पावर क्या है, b l की पावर बेटा क्या है, और टाइम की पावर क्या है, t की पावर क्या है।
यहां पर MLT क्या है, ये आपके पास बेटा बेसिक डायमेंशन है। किसकी बेसिक डायमेंशन है? बेसिक नीड की। और बेसिक नीड या बेसिक क्वांटिटी आपको बताई गई थी, वो हमारे पास कितनी होती? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी। इस तरीके से हमारे पास कितनी है? 7। +1 क्लास में ये 3 का यूज किया गया है। मास की जो डायमेंशन आपको बताई गई थी वो क्या होती थी? कैपिटल एम। लेंथ की जो हमारे पास डायमेंशन होती थी कैपिटल एल। टाइम की हमारे पास डायमेंशन होती थी बेटा क्या? कैपिटल टी। आपने एक क्वांटिटी और ऐड करनी है +2 के अंदर, और वो क्वांटिटी हमारे पास क्या? करंट। और करंट के हमारे पास बेटा डायमेंशन है वो क्या रहेगी? ए। यहां तक की बात ठीक है? अगर यहां तक की बात ठीक है, जैसा कि डायमेंशनल फार्मूले की डेफिनेशन है, किसी फार्मूले क्या है डेफिनेशन? किसी फार्मूले के अंदर ये बेसिक क्वांटिटी कितनी बार आई होगी, उनको हम क्या नाम देंगे? डायमेंशनल फार्मूला। तो हम पता लगाएंगे चार्ज के अंदर ये बेसिक क्वांटिटी कितनी बार आई। तो कैसे पता लगाएंगे? जैसा कि 10th क्लास में आपने सीख रखा है करंट। करंट का हमारे पास फार्मूला होता है क्या? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। अगर यहां से चार्ज की वैल्यू निकाली जाए तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? करंट इनटू क्या? टाइम। जैसा कि यहां पर दिखा गया, करंट की डायमेंशन क्या है? ए। टाइम की रिप्रेजेंटेशन, टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। तो वैल्यू पुट करेंगे। बाकी इसके अंदर है नहीं, बाकी कौन सी क्वांटिटी? मास, लेंथ। अगर मास नहीं है तो मास की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। लेंथ नहीं है तो लेंथ की पावर कितनी आ जाएगी? 0। करंट की डायमेंशन क्या हमारे पास? ए। और टाइम की डायमेंशन क्या? टी। और डायमेंशनल फार्मूले को किसके अंदर लिखा जाएगा? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? M0, L0, A1 एंड T1। ये हमारे पास का डायमेंशनल फार्मूला। यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की आपकी बात क्लियर है, अब इसके बाद बेटा हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। देखो टाइप्स के बारे में क्या है। टाइप्स हमारे पास आ चुकी हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बेटा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आया? इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से। नेगेटिव चार्ज कब आया? इलेक्ट्रॉन के लेने से। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। अब उन बेसिक प्रॉपर्टी को कहा जाए तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज जैसे अगर एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। या फिर एक बॉडी पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो दूसरी पर भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो होगा लाइक चार्ज बॉडी। लाइक चार्ज बॉडी। तो क्या देखा गया? जब एक जैसे चार्ज बॉडी को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो उनके अंदर क्या मिलेगा? रिपल्सन। क्या मिली? रिपल्सन। जैसे आपने मैग्नेट के अंदर देखा होगा, एक जैसे पोल अगर एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या हो जाते हैं बेटा? रिपेल हो जाते हैं। वैसे यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी, दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक दूसरे के नजदीक आएगी तो वहां पर क्या देखा जाएगा? रिपल्सन देखा गया। वैसे ही नेगेटिव को क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। तो पहली प्रॉपर्टी नीचे निकल कर आ गई, तो क्या लिखा जाएगा? लाइक चार्ज बॉडी रिपेल ईच अदर। कब? व्हेन दे कम्स क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर। एक जैसी बॉडी को जब एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो वहां पर क्या मिलेगा? रिपल्सन। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है वो क्या है? अपोजिट चार्ज या फिर अनलाइक चार्ज। कौन से होंगे? सपोज एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर कैसा है? नेगेटिव। इन्हें कहा जाएगा अनलाइक चार्ज बॉडी। तो इसके अंदर क्या मिलेगा? दोनों के दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के पास आती हुई दिखाई देगी।
तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट लिखी जाएगी, अनलाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट each other, कब, when they come close to each other। अगर दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा जाए, भाई या तो दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करने लग रही है, या भी दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग रही है। और हमने प्लस वन क्लास के अंदर एक टॉपिक किया था, अगर दो बॉडी या एक दो बॉडी एक दूसरे को क्या करे, पुश करे या फिर क्या करे, पुल करे। पुश और पुल किसको नाम दिया जाता है, फोर्स को। किसको नाम दिया जाता है, फोर्स को। इसका मतलब क्या है, इन दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या लगने लग रही है, फोर्स लगने लग रही है। और उस फोर्स को पार्टिकुलर नाम दिया गया, वो कौन सी फोर्स मानेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लिख सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट देयर इज ए फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स होगी, जिसकी वजह से वो दोनों की दोनों चार्ज बॉडी या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, या फिर क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। वही मैंने लिखा, इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स को नाम दिया गया नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जहां पर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, या तो अट्रैक्ट करेंगी या फिर क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेटा बाकी किसने दी, कूलम ने। कूलम ने ये बताया ये जो फोर्स है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, इनके बीच की सेपरेशन को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे, मतलब। और बाकी की सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इसकी कूलम लॉ की। अब हम बात करते हैं बेटा इसके कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक एक करके बेटा वो एडिशनल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी तो हमारे पास कौन सी होगी, एक जैसे चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और किसी बॉडी पर चार्ज कब आएगा, इलेक्ट्रॉन के देने से या फिर इलेक्ट्रॉन के लेने से। अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किस चीज की बेटा, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को लेकर चलता था, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यहां तक मेरा समझ रहा था, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी इसके बारे में, एडिशनल प्रॉपर्टी के बारे में। एडिशनल प्रॉपर्टीज की क्या है, हाँ भाई, तो हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्जेस, जो प्लस टू क्लास में 3 तरह की। कौन कौन सी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको नाम दिया गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बेटा क्या, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। एक एक करके तीनों को डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी उठाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको उठाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। पहले सपोज करो आपको किसी बिल्डिंग का वेट निकालना है, एक बिल्डिंग का मास निकालना है, तो ये तो पॉसिबल है कि मैं उस बिल्डिंग को बेटा किसी तराजू पर लेकर जाऊं, लेकिन उसका वेट तो फिर भी निकालना है। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, अगर हमें यह पता लग जाए वो बिल्डिंग किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, अगर वो सारी चीजें आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसी हैं, एक जैसी का मतलब बिल्डिंग किन चीजों से मिलकर बनती है, ईंटों से, ब्रिक्स से, और हमें यह पता है सारी की सारी एक जैसी हैं, और हमें यह भी पता होता है कि किसी बिल्डिंग के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स या फिर ईंटें कितनी लगी हैं। अगर मैं एक ईंट का वेट निकाल लूं और यह पता लगाऊं उसके अंदर कितनी ईंटें लगी हैं, और दोनों को क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कंप्लीट जो बिल्डिंग है उसका क्या आ जाएगा, वेट। अगर ये एग्जांपल आपको बेटा क्लियर हो गया तो बहुत आसान आपके पास ही, क्योंकि मैंने क्या देखा, अभी क्या कहा आपको, एक बॉडी के पास
इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर आने से क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां पर A2 का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गए, तीन इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, और हमें पता हर इलेक्ट्रॉन क्या एक जैसा, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। और हमें ये भी पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। और अगर हमें ये पता लग जाए कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को इस बेसिक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टी में ये बताती है किसी बॉडी पर टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होगा बेटा, मैंने अभी बताया, क्या हो टोटल, क्या हो टोटल, क्या हो टोटल पता लगाने के लिए किसका पता लगाना चाहिए, बेसिक यूनिट। और बेटा क्या किसका पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर वो गए हैं तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, अगर वो आए हैं तो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला बनेगा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी बॉडी के पास टोटल चार्ज को दिखाएगा, और वो टोटल चार्ज आपके पास मल्टीप्लीकेशन है किसकी, बेसिक यूनिट की, और बेटा का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, और बेटा का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखा जाएगा, लिखने के लिए बहुत सिंपल है, हमें पता है बेटा ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर दो क्वांटिटी, एक तो आपके पास बेटा क्या है, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और एक दूसरी क्वांटिटी बेटा क्या, प्लस माइनस एन, इसको क्या कहा जाता है, इंटीजर, क्या कहा जाता है, इंटीजर। अगर इंटीजर की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी जाए, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के साथ कर दी जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या हो टोटल। तो लिखो इसके बारे में, ये लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी will be equal to इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, मल्टीपल किसके साथ बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। अगर बेसिक यूनिट चार्ज जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बताया है, अगर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी जाए, इंटीजर के साथ कर दी जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, अब न्यूमेरिकल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, वो एग्जांपल क्या है, हमें पता लगाना है एक बॉडी पर +6 कूलम चार्ज चाहिए। अगर उस पर +6 कूलम चार्ज चाहिए तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को दे देती है। तो हमें पता लगाना होगा भाई +6 कूलम चार्ज पाने के लिए किसी बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। तो देखो कैसे, एक छोटा सा हमने न्यूमेरिकल बना लिया अपनी तरफ से, और उस न्यूमेरिकल के अंदर क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट +6 कूलम में चार्ज। तो हमारे पास गिवन क्या होता है इस न्यूमेरिकल के अंदर, गिवन हमारे पास बेटा क्या, टोटल चार्ज जो किसके साथ लिखा था बेटा मैंने, कैपिटल क्या टोटल के साथ, वो कितना चाहिए, +6 कूलम। दूसरी स्टेटमेंट बेटा क्या है, बेसिक यूनिट, बेसिक चार्ज हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ये तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट भाई 6 कूलम चार्ज +6 कूलम चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है वो हम जानते हैं, लिखो भी यहां पर V नो, क्या नो भाई, क्या टोटल इज इक्वल टू ±ne। ये नेगेटिव सिंबल हटा देंगे, क्यों, क्योंकि कैसा चार्ज चाहिए, +6 कूलम। ठीक है, बाकी वैल्यू हमारे पास है, क्या टोटल दे रखा है, ये की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या टोटल अपॉन ई, वैल्यू पुट करेंगे
तो क्या होगा हमारे पास 6 कूलम, और हमारे पास नीचे क्या है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ऊपर भी कूलम और नीचे भी कूलम, कूलम से कूलम क्या हो गया कैंसिल आउट, मतलब जो इंटीजर है आपके पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यहां पर हमें कूलम नहीं लगाना है, कहीं यहां पर कूलम लगा दो तो ये कूलम से कूलम क्या हो चुका है कैंसिल आउट। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से कितना चार्ज है हमारे पास +6 कूलम। ऐसे ऐसे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, वो सारे अपने इस फॉर्मूले से क्या करने सोल्व करने। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है इसकी क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो बेटा अभी जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी बताई एडिटिविटी ऑफ चार्ज और बेटा क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन दोनों प्रॉपर्टी को बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आपने क्या करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जितने का आपके न्यूमेरिकल है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व करके देखने हैं, और जिसमें का आपको डाउट लगे वो हमारे से पूछना है। थैंक यू।